हेलो एवरीवन, आज जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वोकेशन, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। एंड आप अभी अपनी स्क्रीन पर द लीजेंड रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फ़ोटो देख रहे हो। तो चलिए आज हम इस पोएम को शुरू करते हैं बिना देरी किए। इससे पहले मैं आपको पोएम की जरा सी समरी बता देती हूँ। Actually, the poem is very simple, and I will say that the poem is much more dictating a type of story because ये जो poem हम पढ़ेंगे इसमें हम एक छोटे से चाइल्ड इनोसेंट बच्चे के मन के भाव को देखेंगे, जो कि इस सोसाइटी से एंड जो बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं उस बच्चे के ऊपर, उससे वो काफ़ी ज़्यादा फेडअप है। एंड वो एक गार्डनर बनना चाहता है, कभी वॉचमैन बनना चाहता है। वो इन सबको देखता है तो सोचता है काश इनकी जगह मैं रिप्लेस कर लूँ। बिकॉज जब आप बच्चे होते हो तो आपके साथ बहुत सारे बाउंडेशंस होते हैं, घर आने का टाइम, घर जाने का टाइम एंड सभी कुछ फिक्स होता है एंड दूसरे के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना होता है। यहाँ तक कि बच्चे अपने मन से बारिश में खेल भी नहीं सकते हैं। किसके किसके साथ ऐसा हुआ था बचपन में, आप मुझे बताएं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या नहीं, बचपन में कभी डांट या मार पड़ी है कि नहीं। मुझे तो पड़ी है भाई। एंड चलिए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। वोकेशन नेम है पोएम का। एंड देखिए, व्हेन द गॉन्ग साउंड 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन। देखिए, एक फिक्स शुरू से ही हम देख रहे हैं, एक रिजिडिटी आ जा रही है पोएम में। दैट जैसे ही 10 बजते हैं घड़ी में, ओके, गॉन्ग यहाँ पर क्या है आपको इमेज दे दे रही हूँ बगल में, जो बेल चाइम्स वाले जो घड़ी होते हैं ना, उसको बताया गया है कि जैसे ही 10 बजते हैं तब मुझे आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन। यहाँ पे सब कुछ फिक्स है। हम पोएम पढ़ेंगे तो साथ में इस रिजिडिटी को भी, जो स्टबर्ननेस होती है हमारी सोसाइटी के एक बच्चे के ऊपर, उसे भी समझते हुए चलेंगे। तो जैसे ही 10 बजती है वो बच्चा जो है स्कूल के लिए निकल पड़ता है। Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles। और हर दिन ये बच्चा जो है एक हॉकर से मिलता है। क्राइंग यहाँ पर रोना नहीं होगा, क्राइंग यहाँ पर येलिंग हो जाएगा, चिल्ला चिल्ला कर बोलना। हॉकर क्या होते हैं? जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं। तो ये क्या बेचने वाला है? बैंगल्स बेचने वाला है। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। वो ऐसा बोलते हुए वो हॉकर ऑलवेज जाता है और ये बच्चा उससे ऑलवेज टकराता है, मिलता है। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home। देखिए, अब इस बच्चे के थॉट्स देखिए एक पर्सन के लिए। बिकॉज ये जो बैंगल जो सेलिंग कर रहा है, उसे किसी पर्टिकुलर रोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसे जहाँ इच्छा होगा वो वहाँ जाएगा। अगर उसे बीच में से कोई रास्ता समझ में नहीं आया तो उससे रिटर्न भी आ सकता है। लेकिन एक बच्चा जो स्कूल में है, जो स्कूल लाइफ में है, अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसे ये फ्रीडम अभी नहीं मिली है। और तो और इस बैंगल वाले को हरी करने की, जल्दी करने की भी कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ उसे नहीं जाना है और किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसे आने का भी बाउंडेशन नहीं है। आई विश आई वेयर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। देखिए कितना इनोसेंट बच्चा है ना। वो क्या बोलता है? दैट मैं विश करता हूँ मैं भी एक हॉकर होता। स्पेंडिंग मतलब क्या होता है? टाइम ले आउट करना, टाइम बिताना। तो अगर मैं हॉकर होता तो मैं अपने टाइम को ऐसे ही स्पेंड करता, रोड पर चिल्ला चिल्ला कर बोलता बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। When at 4 in the afternoon I come back from the school। और ये क्या बोलता है नेक्स्ट? जब मैं 4 बजे करीबन स्कूल से रिटर्न आता हूँ, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। और जब मैं आता हूँ तो गेट के आसपास मैं एक गार्डनर को देखता हूँ जो कि ग्राउंड को डिगिंग कर रहा होता है। डिगिंग मीन्स क्या होता है? डिग आउट, खोदना। तो वो गार्डनिंग का काम करता है, इसीलिए ज़मीन वगैरह को थोड़ा सा खरोचता है। तो अब देखिए, ये देखकर भी इसके मन में क्या थॉट्स आते हैं इस बच्चे के मन में? ही डज़ वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड। तो ये जो गार्डनर है वो अपने स्पेड से, जो उसका जो हम लोग तो खुरपा बोलते हैं ऐसे उसको, जो मैसन्स वगैरह जिससे लेकर काम करते हैं। तो ये क्या है कि वो बोलता है कि उसका जो इच्छा हो वो उसके साथ कर सकता है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स with dust, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। तो देखो, अब बच्चे मिट्टी से खेलते हैं तो उन्हें बहुत डांटा जाता है, लेकिन ये जो गार्डनर है, इसे गंदगी लग जाए, इसके कपड़ों पे मिट्टी लग जाए तो भी कोई बात नहीं है, उसे कोई किसी तरीके का टास्क नहीं देता है।
या लाइक जो वो भीग जाए, चाहे सन में काफ़ी टाइम खड़ा रहे तो भी कोई बात नहीं है। आई विश आई वियर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। देखिए ये बच्चा कितना ही इनोसेंट है रियली। अब वो क्या बोलता है कि मैं आशा करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि काश मैं गार्डनर ही बन जाता, जो मेरा इच्छा होता तो मैं डिगिंग करते रहता। हम देखते हैं बच्चों को जनरली गार्डन में एंड सॉइल में मिट्टी के साथ, बालू के साथ खेलना उन्हें बहुत पसंद होता है। तो ये क्या बोलता है, तब मुझे कोई भी डिगिंग करने से स्टॉप ही नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, जस्ट एज इट वॉज डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। अब नेक्स्ट देखिए इनके मन के क्या भाव है। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जैसे ही रात होने लगती है, इवनिंग होने लगता है, मेरी मदर जो है मुझे बेड पर भेज देती है। आई कैन सी थ्रू माई विंडो, ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। अब देखिए वॉचमैन को भी कितनी फ्रीडम मिली हुई है, बिकॉज वॉचमैन तो इधर उधर हर जगह जा सकता है रात के टाइम में, और जैसे ही रात होती है इसकी मदर जो है इसे बेड पर सुलाने के लिए भेज देती है। तो ये भी इस बच्चे की इनोसेंस है। अब ये इनोसेंस है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चल रहा है दैट बच्चों को फ्रीडम भी मिलनी चाहिए, बिकॉज उनका बचपन तो जैसे छीन सा गया है, पूरा हम उन्हें एक रूल्स में रखते हैं, रेगुलेशंस में रखते हैं, मैनर्स सिखाए जाते हैं, तो उनको खुलकर कभी भी इंजॉय करने नहीं दिया जाता। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, लेन मीन्स क्या, गली जो है पूरा डार्क है बिकॉज रात का टाइम है और वहाँ कोई भी नहीं है। एंड द स्ट्रीट लैम्प्स स्टैंड्स लाइक, और देखिए स्ट्रीट लैम्प्स को यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है, जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा रहता है वैसे स्ट्रीट लैम्प्स खड़े हैं एक जाइंट की तरह। एंड जिनके आँख जो है ना, वन रेड आई इन इट्स हेड, और उनके हेड पर क्या है, एक रेड आई है, बिकॉज डिफरेंट टाइप की लाइट्स जल रही है इसीलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड। एंड जैसे कि पूरा अंधेरा है तो वॉचमैन जो है ना ये स्विंग करता है, अपने लैंटर्न को हिलाता है, एंड हिलाकर वो अपने ही शैडो के साथ चलता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और उससे तो लगता है बच्चे को ये कभी भी अपने बेड पर गया ही नहीं होगा सोने के लिए। आई विश आई वेयर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट। वाओ, कितने अच्छे थॉट्स है इसके। ये क्या बोलता है, काश मैं एक वॉचमैन होता, पूरी रात चलते रहता, चेजिंग द शैडो विथ माई लैंटर्न, और मैं अपने ही शैडो को चेस करते हुए आगे बढ़ते रहता, और मुझे कोई भी डांटने वाला या फिर कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता। तो आपको ये पोएम कैसी लगी बताइए। मुझे तो ये पोएम बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलरली कोई पोएम को समझना है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।